सैफ मुल्क की सीरीज शाहीन पहले इम्तिहान में फेल। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दे दी। 331 रन हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 252 रन तक महदूद। फखर जमान 69 गेंदों पर 84 रन बनाकर नुमाया रहे। कीवीज बैटर्स का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। ग्लेन फिलिप्स के नाकाबिल शिकस्त 106 रन। मिचेल और विलियमसन की निफ्ट सेंचुरियां। सीरीज का दूसरा मैच कल जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान 12 फरवरी को जनूबी अफ्रीका का सामना करेगा। नया मैदान पुरानी रिवायत। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रन्स के पहाड़ तले दब गई। कीवीज के लाठी चार्ज से बॉलर्स भी चकरा गए। कजाफी स्टेडियम में बड़े नाम बुरी तरह नाकाम। बाबर आजम, कप्तान मोहम्मद रिजवान, कामरान और खुशदिल शाह फ्लॉप। शाहीन शाह अफरीदी को 88 और नसीम शाह को 70 रन पड़े। खुशदिल शाह के हिस्से में 9 ओवर्स में 66 रन आए। हारिस रऊफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार। ओवर अधूरा छोड़कर ग्राउंड से बाहर चले गए। दौरान फील्डिंग न्यूजीलैंड के रचन रविंद्रा भी जख्मी। कैच पकड़ने की कोशिश में गेंद रचन रविंद्रा के चेहरे पर जा लगी। खून बहने लगा। तिबी इमदाद दी गई। कराची में बढ़ते हादसात। सिंध हुकूमत ने शहर में डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। डंपर्स को रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिले की इजाजत होगी। शहर में चलने वाले तमाम बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स के फिजिकल वेरिफिकेशन का भी फैसला। मेरा बस चले तो मैं 15% टैक्स अक्रॉस द बोर्ड अभी कम कर दूं। इस साल अफगानिस्तान में एक आइटम की बात करता हूं, $211 मिलियन की चीनी एक्सपोर्ट हुई है। ये पहली मर्तबा है कि वहाँ पर मुकम्मल तौर पर वहाँ पर जो सख्ती की गई और स्मगलिंग को बंद किया गया। गवर्नमेंट का काम नहीं कि हम अपना कारोबार करें, कारोबार आपने करना है। ये PIA हो और दूसरी तमाम जो हमारे जो SOEs हैं वो हमने आपके हवाले करने और आपने उनको चलाना है। मुश्किल फैसले कर चुके, आगे का सफर भी आसान नहीं। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। अपने पांव पर खड़े हो चुके, अब मुआशी नमू का सफर तय करना है। पाकिस्तान दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ चुका है। पाकिस्तान ने एक साल में अंधेरों से उजालों की तरफ सफर किया। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। तनख्वाहदार तबके ने 300 अरब का टैक्स दिया है। मेरा बस चले तो फौरी तौर पर 15% टैक्स कम कर दूं। अफगानिस्तान से स्मगलिंग रोकी गई। कारोबार करना हुकूमत नहीं निजी शोबे का काम है। दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी तो सरमायाकारी नहीं आएगी। वज़ीर आज़म का यौम तामीर व तरक्की के मौके पर तकरीब से खिताब। इलेक्शन का एक साल, PTI का यौम स्याह। अवाम का मैंडेट जमहूरियत की बुनियाद है। मुल्क में जमहूरियत तब होगी जब वोट काउंट होगा। रात की तारीकी में मैंडेट चोरी हुआ, अदलिया आज़ाद होगी तो सियासी इस्तेहकाम आएगा। मईशत की बेहतरी होगी तो आवाम खुशहाल होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सवाबी में जलसे से खिताब। मुल्क में कानून की हुक्मरानी मांगते हैं। हम लड़ेंगे, मरेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैंडेट चोर एवारों में बैठकर हार गए। सब्ज रंग अमन की निशानी है। हमने सब्ज रंग को थामा हुआ है। मजबूर ना करो ये रंग इनकलाब और खून का रंग बन जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमनी गंडापुर का फिर जारिहाना अंदाज। बानी PTI ने आर्मी चीफ को दूसरा खत लिख दिया। मुल्क और कौम की बेहतरी की नीयत से आर्मी चीफ को खत लिखा। हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। प्री पोल धांधली और इलेक्शन के नताइज तब्दील करके हुकूमत कायम की गई। जुल्म और जबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को बंद करने के लिए पीका का इतलाक किया गया। पीका जैसे काले कानून के जरिए सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी कदगन लगा दी गई है। बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल करते हुए मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए जेल इंतजामिया ने हर जुल्म किया। खत का मतन। जो स्पेकुलेशंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना दम तोड़ती जा रही। सियासी इस्तेकाम भी आहिस्ता आहिस्ता समर साहब आ जाएगा। जब एहतजाज जो है वो तशद्दुद की राह पे, गोली चलाने की राह पे निकल आए, असला बरदार लेके एहतजाज किया जाए, फिर वो मुमकिन नहीं होती है।
ट्रंप का बयान आने से क्या फर्क पड़ जाएगा? शकील आफरीदी के हवाले से भी अमेरिका के बयानात आते रहे हैं। मोदी की मौजूदगी में पाकिस्तान की सियासत पर सवाल होगा तो इनका असल चेहरा सामने आ जाएगा। असलाह बरदारों को एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सियासी अदम इस्तेहकाम की क़यासराइयाँ गलत हैं। बानी पीटीआई के साल में 3 कॉलों के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी है। बानी पीटीआई एक और कॉल देखकर देख लें। जेल में काफ़ी वक्त होता है, ख़त लिखने से अच्छा टाइम पास हो जाता है। जजेस के खतूत का मामला जुडिशरी ही डील करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। तंजीमी ओहदों की तकसीम। MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। नए तंजीमी ओहदों के खिलाफ कारकुनान का मरकज बहादुराबाद पर एहतजाज। गवर्नर सिंध कामना टिसोरी के खिलाफ भी नारेबाजी। कारकुनों ने गो गवर्नर गो के नारे लगा दिए। मुशावरत के बगैर गुज़िश्ता रोज सर्कुलर जारी किया गया जिस पर कारकुनान ने एतराज़ात उठाए। MQM रहनुमा अमीनुल हक बहादुराबाद मरकज से रवाना। मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू से गुरेज। मरकज़ी रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी ने गुज़िश्ता रोज व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से ईरान के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वसता की सूरत हाल पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की। फ़रीक़ैन ने गज़ा में फ़लस्तीनियों की हालत इज़्ज़ार पर तबादला ख्याल किया। गज़ा के लोगों को बेघर करने की तजवीज़ को परेशान कुन और गैर मुनसिफ़ाना करार दिया। रहनुमाओं ने जोर दिया कि फ़लस्तीनी सरज़मीन फ़लस्तीनी अवाम की है। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल और मुनसिफ़ाना ऑप्शन है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से रहा है और अल्लाह ताला ने हमें उस मरहले में कामयाबी अता की। हर चंद के जमीयत उलमा इस्लाम ने वो जंग अकेले लड़ी। इस दौरान में अगर दीनी मदारस के रजिस्ट्रेशन का कानून आया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुज़ाकरात के ज़रिए से ही पास हुआ। मसाइल का हल तलखियों से नहीं गुफ्तगू के जरिए चाहते हैं। 26वीं तरमीम से मुतालिक हमने अकेले जंग लड़ी। 8 फरवरी को चारों सूबों में बदतरीन धांधली की गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली के जरिए हुकूमत बनाई गई। अवाम के हक पर शब खून मारने का हक किसी को नहीं। हुकूमत के माशी इस्तेहकाम के दावे बेबुनियाद हैं। अगले साल महंगाई मजीद बढ़ेगी और GDP कम होगी। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया टॉक। 120 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी अशिया का काफिला आज पारा चिनार रवाना होगा। इमदादी सामान में अशिया खुरनोश समेत दीगर जरूरी सामान शामिल। जिले इंतजामिया के मुताबिक काफिला सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से क्लियरेंस के बाद रवाना किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। प्रिंस करीम आगा खान की पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में आखिरी रसूमात। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की दुआई तकरीब में शिरकत। प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर उस्वान में की जाएगी। वज़ीर ख़जाना की शहजादा रहीम अल हुसैनी आगा खान पंजम से मुलाकात। पाकिस्तान और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल को बड़ा नुकसान करार दिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से लिस्बन में बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉकनर की मुलाकात। पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन बाहमी एतमाद और शराकत दारी पर मबनी ताल्लुकात का इयादा। अमरीकी अदालत के जज ने इलॉन मस्क की टीम को हुकूमती निज़ाम तक रसाई से रोक दिया। खरबों डॉलर की अदायगी करने वाले हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक हसास मालूमात अफशा होने का खदशा है। महकमा ख़जाना ने लाखों शहरियों के डाटा तक रसाई देना कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं। इलॉन मस्क और रेड्यूज कंपनी अपने पास मौजूद रिकॉर्ड को फौरी तल्फ करें। अदालत का मुख्तसर फैसला। 19 रियासतों के डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल्स ने इलॉन मस्क की टीम के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इलॉन मस्क का अदालती फैसले पर इजहार बरहमी। अदालती फैसले को पागलपन करार दे दिया। कहा टैक्स दहिंदगान की रकम फ्रॉड से बचाएंगे कैसे अगर इसका इस्तेमाल ना पता हो। इलॉन मस्क का सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को ना खरीदने का इंदिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को टिकटॉक खरीदने की पेशकश की थी।
अमेरिका का इसराइल को $7 अरब के असलहे की फ़रोख्त का ऐलान। महकमा खारजा ने कांग्रेस के जायजे के बाद इसराइल को असलहा फ़रोख्त का ऐलान किया। इसराइल को फ़रोख्त किए जाने वाले असलहे में हज़ारों हेली फायर, मिसाइल और बम शामिल। असलहा फ़रोख्त का ऐलान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सदर ट्रंप और दीगर हुकाम से मुलाकात के बाद किया गया। साबिक़ अमरीकी इंतज़ामिया ने इसराइल को $20 अरब के असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दी थी। अमरीकी मीडिया इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए टीम को दोहा जाने का हुक्म। मज़ीद कैदियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गज़ा में मुस्तक़िल सीज़ फायर का मुतालबा। मुकम्मल जंगबंदी और बग़ैर किसी ताख़ीर के तमाम यरग़मालियों की रिहाई होनी चाहिए। हम मज़ीद कत्ल-ए-आम और इंसानी तबाही की जानिब नहीं जा सकते। इसराइल के साथ एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन और सलामती का ज़ामन है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस।